नमस्कार मैं यूट्यूब फैमिली। आज मैं एक नए ब्लॉग में आपके साथ कुछ बातचीत करने के लिए आई हूँ। ये हमारा वैष्णो देवी की सीरीज़ का लास्ट ब्लॉग है, जिसमें हम अपने अनुभव शेयर करेंगे आपसे कि हमें क्या क्या अनुभव हुआ माता जी की यात्रा के दौरान। हमने वहाँ क्या क्या फील किया अबाउट माता जी की शक्ति जो मुझे फील हुई एक्चुअली वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि जब हमने यात्रा स्टार्ट की तो हम बड़े ही एक्साइटेड थे। हाँ, हम यात्रा कर लेंगे। मेरे हस्बैंड ने मेरे को महीना को पहले बोला भी था कि तू वॉकिंग स्टार्ट कर ले, तेरी लेग्स की मसल्स खुल जाएंगे। मैंने बोला हो जाएगी ऐसे कर लेंगे हम यात्रा। तो फ्रेंड्स हुआ ऐसे कि हमने यात्रा स्टार्ट की। हमारी यात्रा थी अर्धकुंवर तक 6 किलोमीटर की, जो पहले 6-7 किलोमीटर है उसमें से मैं आपको क्या बताऊं कि हमने बहुत मुश्किल से यात्रा की, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे को लगा, पता नहीं क्यों मेरा बीच में ब्रेक डाउन भी हो गया था और मैं रास्ते में ही रोने लग गई। मैं इतना रोई कि मेरे से चढ़ा क्यों नहीं जा रहा, मुझसे चला क्यों नहीं जा रहा। फिर भाभी जी थे मेरे साथ, उनकी मम्मी थी, नानी जी थे, तो उन्होंने मुझे संभाला। बोला सब मेरे को देख रहे थे, ये क्या हो गया, ये क्यों रोने लग गई है। तो फिर मैंने अपने आप को संभाला, उन्होंने मुझे संभाला। उन्होंने बोला पूछा क्या हुआ, मैं क्या बताऊँ मुझे क्या हुआ। मैंने बोला मेरे को ना घबराहट हो रही है। तो उन्होंने मेरे को बैठाया, पानी पिलाया, फिर मैं थोड़ा अपने आप को संभाला। मैंने कहा ऐसे नहीं रोना, पब्लिक में सब देख रही है। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम थोड़ा सा मैं स्टेबल हो गई। तो फिर इस दौरान मेरे हस्बैंड हमसे बिछड़ गए हैं। वो दूसरे रास्ते से, जो पुराना रास्ता है माता जी का जो चलता है, वो वहाँ से जा रहे हैं। हम जा रहे हैं न्यू वाले रास्ते से अर्धकुंवारी को, जो नगर कोट से होके ऐसे मुड़ता है। तो हम उस तरफ जा रहे हैं। वहाँ तक तो हम चलो अर्धकुंवारी पहुँच गए धीरे धीरे करके। वहाँ हमने घंटा 1.5 घंटा रेस्ट की। तो ये हमें नहीं मिल रहे थे, तो इनको भी ढूंढा। तो वहाँ से पता नहीं कौन सी शक्ति हमारी टांगों में आ गई, स्पेशली मेरी टांगों में। आप वहाँ से देखना ब्लॉग हमारा, इतनी अच्छी शक्ति आ गई कि बस हमने वो जो आगे के 6-7 किलोमीटर थे वो हमने 2 घंटे में कर लिए मित्रों। अब दिवांशी के पापा और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो ये बताएंगे कैसे किए थे हमने वो आगे के भवन, अर्धकुंवारी से भवन तक 6-7 किलोमीटर। हमने करीब 2 घंटे में सफर पूरा कर लिया। हाँ, हम कोई 7 बजे चले थे अर्धकुंवारी से, और रात के 9 बजे एग्जैक्ट 9, 9:15 का टाइम होगा तो हम भवन पहुंच गए थे। तो हमने दर्शन कितने बजे किए थे? करीब 9:30 बजे। हम अपने सामान लॉकर में रखाया, हमने दर्शन किए। वो आपको पता है कि वहाँ हम शूट तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें अपना सारा सामान लॉकर में जमा कराना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हमने खाना खाया, क्योंकि दर्शन करते करते हमें करीब 1 घंटा लग ही गया था, क्योंकि लाइनें लगनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर हमने आके खाना खाया, फिर हम सो गए। इसके बाद फ्रेंड्स कहानी शुरू होती है अब आगे से। मैं सुबह उठी, नींद तो कहाँ आती है वहाँ पे किसी को इतनी अच्छी सी। आपको पता है कि वहाँ अरेंजमेंट्स नहीं है इतने प्रॉपर कि यात्री सो सके। वो ऐसी सड़कों पे ही सोते हैं, हम भी ऐसी कंबल लिए और जहाँ पे जगह मिली वहाँ सो गए। तो फ्रेंड्स मैं सुबह 5 बजे उठी, 5-5:30 बजे का टाइम होगा। तो मैं उठी, मैंने जो भी करना था मुंह माउथ वॉश वगैरह किया। तो वहाँ लाइनें लगी हुई थी भवन भैरव घाटी जाने के लिए लाइनें लगी थी। रोप वे की लाइनें लगी थी फ्रेंड्स। तो विपिन भैया और विपिन भैया के पापा जो दादाजी थे वो लाइन में लगे थे। तो मैं भी उनके साथ चली गई, क्योंकि मैं उधर से निकली बाथरूम से, तो हम उनके साथ चले गए। तो जैसे ही मैं पहुंची तो मैंने भैया को बोला मैं भी लग जाऊँ। भैया कहते हाँ लग जाओ। तो हम लग गए। तब ये तो थे अपनी निद्रा में ही थे। तो हम लगे लाइन में। तो वहाँ मुझे ना एक अंकल जी मिले, वो थे गाजियाबाद दिल्ली से। वो अपनी फैमिली को लेके आए थे फ्रेंड्स। उनकी स्टोरी जो मैंने सुनी ना, तो मुझे माता जी के ऊपर और विश्वास बढ़ गया। हुआ यूँ कि वो हमसे 4-5 दिन पहले आए थे। वहीं माता जी के ही 4-5 दिन पहले से यात्रा मतलब उनकी शुरू हुई थी। तो वो कहते कि मैं कुछ भी बोलूँ तो वो उसका झट से जवाब दे दे। मैं कुछ भी पूछूं कि ये मतलब कब खुलेगी, वो कहते 8 बजे खुलेगी।
फिर मैंने बोला कि यहाँ पे किसी को रुकने नहीं देते, अनाउंसमेंट करें सब वापस चले जाओ, कटरा को दर्शन करें तो भक्तजन सब वापस चले जाओ। मैं कहा ये रुकने देते, कहते हाँ ये ना थोड़ा सा संवेदनशील इलाका है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है तो यहाँ रुकने देते। मैं क्या अंकल जी आपको इतना कैसे पता कि आप तो ऐसे लग रहा है जैसे आपकी बातों से आप ज़्यादा जानकार हो इस जगह के, हम भी यात्री हैं आप भी यात्री हो। तो अंकल जी कहते बेटा हुआ यूँ है कि हम यहाँ पे 4 दिन से हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहते मैंने यात्रा स्टार्ट की दिल्ली गाजियाबाद से, वो अंकल दिल्ली गाजियाबाद से थे तो वहाँ पे उनका अपना मकान है। तो कहते कि हमने यात्रा शुरू की दिल्ली से, हम ट्रेन से आए तो हमने यात्रा स्टार्ट की कटरा से, जैसे सब करते हैं वैसे ही की। तो कहते चलते 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 अर्धकुंवारी आके भाई अब तो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं ना, कोई इधर मतलब रास्ते फ्रेंड्स वहाँ पे अलग अलग हो चुके हैं। वैसे जो पुराना रास्ता है वो तो है ही, और एक भवन को नया रास्ता भी निकला है नगरकोट से, तो कई भक्तजनों को नहीं पता लगता, वो आगे नगरकोट वाले रास्ते चल जाते हैं। तो उनकी जो बीवी थी, वाइफ थी, वो नगरकोट वाले रास्ते से भवन को चली गई, और ये अंकल जी उनकी एक बेटी, इलेक्ट्रिक वैन का रास्ता बना है, वो 3 बेटे थे उनके, वो पुराने वाले रास्ते से अर्धकुंवारी पहुंच गए। तो जो आंटी जी थे वो भवन पहुंच गए और वो अर्धकुंवारी। वो आंटी जी भवन में अनाउंसमेंट करवा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, और अंकल जी अर्धकुंवारी में आंटी के लिए अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। तो ऐसा भी है फ्रेंड्स, ये मुझे वहीं पता लगा कि जो अर्धकुंवारी में अनाउंसमेंट होती है वो अर्धकुंवारी में ही रहती है, और जो भवन में अनाउंसमेंट होती है वो भवन में ही रहती है। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। वो कहते हैं कि लिंक है पर ना, कोई लिंक नहीं है। ये मुझे अंकल जी से पता लगा, क्योंकि अंकल जी के ऊपर बीती थी ना, कहते हैं ना जिसके ऊपर बीती वही जानता है, तो उन्होंने मुझे बताया। कहते कि हम भवन पहुँचे, हम अर्धकुंवारी पहुँचे, वो आंटी तेरी भवन पहुँच गए। कहते उसने हमें 2 घंटा ढूंढा होगा, फिर उसने दर्शन के लिए लाइन में लग गए तो वहाँ चप्पले बाहर ही खुड़वा देते हैं। आपको पता है हम मंदिर जाते चप्पल बाहर खुल जाते, तो आंटी ने भी ऐसे किया, चप्पल खोल के दर्शन करने चले गए। दर्शन करके वो वापस आए तो वहाँ रुके ही नहीं वो, क्योंकि उनको अपनी टेंशन थी फैमिली की। ऐसे अंकल जी अर्धकुंवारी से चले भवन को, वो चले पुराने वाले रास्ते से, वो हाथी मत्ता की चढ़ाई चढ़ के फिर सांझी छत ऐसे। तो आंटी वही पुराने रास्ते से आ रही है अर्धकुंवारी को, यहाँ पे भी नहीं वो बीच मिले। अंकल जी यहाँ फिर अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, वो वहाँ फिर अर्धकुंवारी में अनाउंसमेंट करवा रहे हैं आंटी। तो ऐसे करते हैं। आंटी तो अर्धकुंवारी से फिर कटरा चले गए, आंटी को लगा शायद कटरा में मिलेंगे मुझे, कटरा में भी नहीं मिले वो। तो उन्होंने वहाँ पुलिस से संपर्क किया, तो पुलिस ने पूछा होगा कि आप कहाँ से, उन्होंने बोला मैं गाजियाबाद से आई हूँ, तो हमारी ट्रेन है 10 बजे की। अब उनको ये नहीं पता था कि कौन से 10 बजे की ट्रेन है, सुबह के कि शाम के। तो पुलिस, वहाँ की पुलिस इतनी सहयोग वाली है कि उन्होंने आंटी जी को ट्रेन में चढ़ा दिया गाजियाबाद वाली, तो वो आंटी जी दिल्ली गाजियाबाद पहुँच गए। अब अंकल और फैमिली वहाँ ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हुआ यूँ, आगे की स्टोरी आप सुनिए। आंटी तो दिल्ली पहुँच चुके हैं, अंकल जी वहाँ ढूंढ रहे हैं। पूरा दिन अंकल जी, रात को वो पहुँचे भवन, उन्होंने सुबह से ढूंढना स्टार्ट किया। जब वो भवन में नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने क्या किया कि वो भी सोचे कि चलो माथा टेक लेते हैं, क्या पता मिल जाए आंटी। माथा टेकने के लिए जैसे ही वो लाइन में लगे, वहाँ पे उनको आंटी की जगह चप्पल मिल गई। चप्पल देखी उन्होंने। अंकल जी कहते मैंने तेरी आंटी की चप्पल पहचान ली। मैं क्या अंकल आपने कैसे पहचान ली? हमारे हस्बैंड को तो पता ही नहीं होगा हम कौन सी चप्पल पहन के आए हैं। तो अंकल जी कहते मुझे पता था कि ये चप्पल तेरी आंटी की है। मैंने पुलिस वाले को बोला कि वो यहाँ आई थी तो मुझे सीसीटीवी कैमरे करवाओ। एक ये बात मुझे उनसे पता लगी कि भवन में एक बहुत बड़ा रूम है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की पूरी कवरेज होती है, और वो वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ उनको पुलिस वालों ने दिखाया, फिर उन्होंने आंटी को पहचाना कि हाँ ये मेरी वाइफ थी। फिर पुलिस ने बताया कि ये ऐसे ऐसे अब कटरा से गाजियाबाद पहुँच गए। तो अंकल जी इस बीच पूरा दिन जब उनको ढूंढते रहे, ये शाम की बात है, अगले दिन शाम की। उस बीच सुबह से लेकर शाम तक वो 4 बार कटरा से भवन, भवन से कटरा, अर्धकुंवारी, ऐसे पूरी फैमिली को लेके उन्होंने 4 बार ऐसा किया। वो माथा बिल्कुल नहीं टेके, भवन में माता जी के सामने गुफा में बिल्कुल नहीं गए। वो ऐसी आंटी जी को ढूंढते रहे, और शाम को जाके उन्होंने जब देखा कि हम दर्शन करते हैं माता जी के, आज हमने दर्शन ही नहीं किए हैं,
जब से हम कटरा में आए हैं तो मतलब भवन में आए हैं तो हमने 4 बार ऐसे अप डाउन कर लिया। तो फ्रेंड्स उन्होंने घोड़ों पे अप डाउन किया। उन्होंने अंकल जी कहते कि मैंने 10,000 रुपये घोड़ों वालों को ऐसे ही दिया, क्योंकि उनके 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। अंकल जी थे तो 4-5 घोड़े तो हुए ही होंगे। तो कहते हैं अंकल जी कहते हैं कि अंकल जी रो रहे हैं बताते हुए मेरे को, वो आंखों से पानी ऐसे इनका निकल रहा है। तो अंकल जी कहते हैं कि 4 बार हमने अप डाउन किया तो हम 3-4 घंटे में भवन पहुंच जाएं, 3 घंटे में फिर कटरा पहुंच जाए। कहते हैं आंटी जी तो मिले नहीं। और रात को जाके अगले दिन रात को उन्होंने जब वहाँ चप्पलें देखी तो उन्होंने फिर पुलिस वालों से संपर्क किया तो पता लगा कि आंटी जी तो गाजियाबाद पहुँच गए। फिर उन्हें वहाँ से SST बूथ से फ़ोन किया तो आंटी कहते मैं तो दिल्ली पहुँच गई गाजियाबाद, तो पड़ोसियों के पास। तो अंकल जी ने बोला अब तो आराम से बैठ, हम तो दर्शन करके आराम से आएंगे। इस बीच 3 दिन गुजर चुके हैं, यही बात उनके, यही बात में 3 दिन गुजर गए हैं। अब चौथे दिन वो मुझसे मिलते हैं तो मुझे ये स्टोरी सुनाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे जिस रात हम पहुंचे थे भवन, उसी रात उन्होंने हमसे घंटा पहले दर्शन किए हैं भवन में। कहते हैं हम उस दिन दर्शन किए माता जी के, तो हम आराम से दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि अब यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अब ट्विस्ट ये था कि माता जी के तो वो परम भक्त बन गए। उन्होंने एक ही दिन में 4 बार यात्रा कर ली, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो माता जी ने भी उनके लिए स्पेशल एक गिफ्ट दिया कि हमने दर्शन किए 9-9:30 बजे, वो दर्शन किया 8 बजे। तो देखो फ्रेंड्स 8 बजे वहाँ पे जो पुरानी गुफा है उसके दरवाजे तभी खुलते हैं जब वहाँ भक्तजनों की संख्या कम होती है। ये आप भी जानते होंगे, या तो किसी का बाय लक हो तो वो दर्शन कर सकता है, नहीं तो ऐसे तो नहीं होते। हम भी 3-4 बार गए तो हमने 2 बार किए ना पुरानी गुफा से दर्शन, तो हमने 2 बार किए ना। तो हम पहले जो गए थे मतलब जब हमारी मैरिज हुई थी तब हम गए थे, तब भी हमने पुरानी गुफा से दर्शन किए थे। एक बार फिर गए तब भी किए थे। तो इस बार तो हमने नई वाली से किए। इतना हमारा में मतलब हमें कृपा ही नहीं माता जी। तो अंकल जी ने, माता जी ने ऐसी कृपा दिखाई अंकल जी के ऊपर, उन्हों के लिए माता जी ने अपनी पुरानी गुफा के दरवाजे खोल दिए। कैसे माता जी की अपरंपार कृपा हुई। तो वो पुरानी गुफा से माता जी के दर्शन किए। तो अंकल जी ने ये बात मुझे बताई तो सच में मेरी आंखों से भी पानी आने लगे वहाँ पे। तो मैंने कहा अंकल जी आप तो सच्ची बहुत किस्मत वाले हो कि आपने मतलब, अब मैंने तो सुना था कि जनवरी के मंथ में ही खुलती है वो गुफा, क्योंकि तब मतलब वहाँ जो दर्शन करने जाते हैं वो यात्रीगण की संख्या कम होती है, तो इसलिए जनवरी में खुलती है। ऐसे आप भी पढ़ा होगे गूगल पे वगैरह पे, उसमें अखबार में। तो मैंने तो यही सुना था। मैंने कहा अंकल जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो माता जी के परम भक्त बन गए। तो कहते हैं हमने रात के 8 बजे दर्शन किए। मैंने कहा अंकल जी हमने 9-9:30 बजे किए। तो आप मतलब जय माता दी, मैंने ऐसे बोला। तो फिर वो कहते कि ये लाइनें, मैंने कहा अंकल ये लाइनें मतलब लगी हैं, कब खुलेगी विंडो? कहते 8 बजे खुलेगी। तो मैंने कहा इनको ना मतलब जल्दी खोलनी चाहिए, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं सब। तो अंकल जी कहते जैसे ही ये खुली वैसे ही ऊपर 4-5 हैड टिकटें के काउंटर लगे हैं, वैसे ही ये भीड़ तो ऐसी ही छट जानी है। तो फ्रेंड्स हमने टिकट कटवाई। आगे मुझे वो अंकल ऊपर भैरव घाटी मिले थे, क्योंकि फिर मैं मेरी फैमिली पीछे थी, हम आगे थे। तो इसी बीच फिर मैं इनको मतलब इनके साथ रहने के लिए मुझे वहाँ रुकना पड़ा। तो जब मैंने इनको ये स्टोरी बताई, ये कहते कि ये वाली स्टोरी तो ज़रूर शेयर करनी है आपसे। ऐसे माता जी हैं, मैं नहीं कहती कि इस संसार में नहीं है। उनकी शक्ति तभी पता लगती जिनको ये महसूस होती है। जैसे मुझे महसूस हुई, मैं पहले चढ़ ही नहीं पा रही थी। फिर माता जी की ऐसी शक्ति मेरे टांगों में आ गई। माता जी ने ऐसी शक्ति भेज दी कि मैंने वो 7 किलोमीटर मैंने 2 घंटे में कर ली। तो फ्रेंड्स ये हमारा कुछ अनुभव था, और आगे मैं आपको कुछ अनुभव जो मैं हमारे साथ गए थे उनसे हमने बातचीत के थ्रू आपको मैं डालूंगी इस ब्लॉग में, आप वो भी देखिएगा और हमें प्यार दीजिएगा। इससे आगे हम क्या बोलें। जय माता दी। ये दादू हैं बच्चों के। दादू आप बताइए सफर कैसा रहा माता का? माता का सफर बहुत बढ़िया रहा, खूब एंजॉय किया।
और ट्रेन में कैसा लगा आपको सफर करके? ट्रेन में भी जम्मू तक तो ठीक था, जम्मू के से आगे हमारी बस थी, बस में तो ठीक ही था, उसमें नॉट बैड, अच्छा सफर उसमें भी था। मतलब ट्रेन में आपको अच्छा लगा? बहुत छोटी सी बर्थ थी उस पे। ट्रेन से बढ़िया ये बस है। ये बस लगी, ठीक है। माता बुलाएगी तो आप दोबारा आएंगे? हाँ दोबारा आएंगे। पहले भी आए, अब ट्रेन लेंगे कि बस लेंगे? अगली बार जो है ना वंदे मातरम से आएंगे। वंदे मातरम ट्रेन से आएंगे। ओके, जय माता दी। जय माता। नाना नानी है, बच्चों के नाना नानी, हम भी नाना नानी बोल रहे हैं इनको। आप बताइए कैसे रहा माता का सफर? माता का सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया। कटरा तक का भी बहुत अच्छा सफर रहा। अच्छे हुए माता जी। ट्रेन से ज्यादा अच्छा हमें बस का कम, ये वाली सफर- बस का ना, हाँ, इस डिलक्स वाली बस का। सफर बहुत पसंद आया। थैंक यू। माता फिर बुलाएंगे, फिर आएंगे आप? फिर आएंगे, जरूर जरूर जरूर। आते ही रहेंगे। ठीक है, जय माता दी। जय माता। दीदी आप कहाँ से आए हो? हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए। ग्रेटर नोएडा से। आप ट्रेन से आए थे? हाँ जी, हम ट्रेन से आए थे और हमने तत्काल में टिकट करवाया था, इसकी वजह से बस से जा रहे हैं। नहीं बस ठीक। और आपको ट्रेन अच्छी लगी कि बस अच्छी लग रही है? ये थोड़ी ज्यादा घूम रही है तो मुझे लगा ट्रेन ज्यादा अच्छी नहीं, थोड़ी देर बाद फिर भी अभी अच्छी शायद मैं पहली बार तो बैठ रही हूँ ऐसे में, तो इसलिए लग रहा हो अच्छी लगा। और माता के आपको सब कुछ अच्छा लगा? हाँ बढ़िया, अच्छे से हो गए, मैंने 2 बार दर्शन किए। बाकी वहाँ पे आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से दर्शन हुए? जी जी बहुत बढ़िया, बहुत यात्रा अच्छे से की आपने? पैदल की कि घोड़े पे? पैदल। पैदल की है सारी यात्रा? हाँ जी, आते हुए भी जाते हुए भी? जी जी पैदल पैदल, सिर्फ हमने भैरव बाबा की केबल ट्रेन से किया, बाकी पैदल। मेरी तो यात्रा तेरे अंकल ना तो ओके। आप लोग नहीं गए ऊपर? गए घोड़े। माता दोबारा बुलाएगी, आप आएंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम तो हर साल आना चाहते हैं। जय माता दी। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबका अनुवीर की दुनिया में स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अनुवीर की दुनिया के चैनल पर माता की वीडियो डाली हुई है भाभी ने। उस वीडियो का मैं एक पात्र हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैंने बोला, भाभी ने मेरे को बोला कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि अच्छा था। मैं शुरू से लेके चलती हूँ। पहले हम लोगों का प्लान बना माता की ट्रिप का। हम लोगों ने सोचा फादर इन लॉ को लेके चले। फिर हमने कहा भैया भाभी को भी लेके चलते हैं, मीन्स अनुवीर की दुनिया में से भाभी, भैया और दिव्यांशी। तो हम सब लोग गए, अच्छा रहा ट्रिप। स्टेशन पहुँचे, बहुत बढ़िया मज़ा, एक्साइटेड थे काफ़ी। फिर उसके बाद ट्रेन का एक्सपीरियंस, हम लोग ट्रेन से गए थे। ट्रेन का एक्सपीरियंस इतना बेकार। हाँ, ट्रेन का जो टॉयलेट वगैरह था, इतना स्मेल, इतनी बदबू। बल्कि हमने एसी बुक किया था, उसमें तो रूम में दरवाज़ा नहीं था, उसमें एक चादर टंगी हुई थी। तो वो जो ट्रेन चलती तो हवा के साथ सारी स्मेल अंदर आती। और बाकी चलो, ट्रेन का जैसा था कट गया। फिर हम लोग जम्मू पहुँचे। जम्मू में भी स्टेशन अच्छा था, साफ़ सुथरा स्टेशन था। फिर हमने स्टेशन पे गए, बट हमने ट्रेन भी पकड़ी। फिर वहाँ पे ट्रेन में हम चढ़े, एक टिकट ले ली थी हमने, ट्रेन में चढ़े, पर टिकट पैसेंजर ट्रेन की थी। हम दूसरी ट्रेन में चढ़ गए। वहाँ हमारा पुलिस वाले ने पोपट कर दिया। हम ट्रेन में चढ़े, पुलिस वाले ने बोला ये एसी कोच है, आप इसमें नहीं जाना, स्लीपर में चाहिए और वहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी। हम लोग ट्रेन से उतर गए, अपना आराम से भागो 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 भागो। ट्रेन चल दी। अब हम इतने सारे जने, लगेज था, बच्चे थे, हम लोग नहीं चढ़ पाए। वहाँ हमारा पोपट हो गया। फिर हम आराम से अपनी बस से गए, जम्मू से कटरा बस से पहुँचे। बस का सफ़र बहुत बढ़िया था। हम कटरा पहुँच गए। कटरा में हमने होटल लिया, होटल में फ्रेश हुए, खाया पिया, अपने सब किया। और हाँ, कटरा में हम जब पहुँचे, मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, जो वहाँ पे कटरा में एक आईडी कार्ड बनाए हुए हैं, वो मिल रहे थे सबको। वो आपके गले में वेयर करने थे। उसमें आपका आधार कार्ड से लिंक सब कुछ डाटा था।
आपकी आईडी थी पूरी कि कितने बंदे आप माता के भवन तक गए हैं और कितने आए, ये सब रिकॉर्ड है। क्योंकि ज़रूरी भी है कि भाई इतने लोग जाते हैं माता पे, तो हर एक का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और कोई बंदा खो जाए अगर आपका बाई चांस यात्रा के दौरान या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका डाटा आपके पास रहता है, बंदा आराम से मिल सकता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो हम चल दिए। यात्रा हमारी बड़ी अच्छी रही, हम चलते गए, मस्ती से चलते गए, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। आराम से हमने चढ़ाई की। थकान हुई जैसे कि होता है चढ़ाई पे चलते हुए, थोड़ा बहुत तो होता ही है सबको। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। फिर हमारी भाभी थी, वो भी आराम से चली। उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, शायद बैक प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो भी थोड़ा रोने लगी। फिर उनको बैठी, उनको थोड़ा सा वगैरह दिया, वो ठीक हो गई। फिर वो आराम से पूरा रास्ता उन्होंने हंसते खेलते खाते पीते, खेलते तो नहीं, हंसते हुए चलते हुए खाते पीते चली वो आराम से। और बाकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी वहाँ तक के ट्रिप पे। रास्ते अच्छे बने हुए थे और हर चीज़ की फैसिलिटी, खाने पीने की, पानी की, और जगह जगह स्टॉल लगी हुई थी खाने पीने की। हम आराम से बैठते उठते गए और फिर हमने अच्छे दर्शन भी किए, खुले दर्शन हुए पूरे आराम से। फिर हम लौटते समय हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, भाभी ने एक्सप्लेन किया कि जो भाभी खो गई थी वो भाभी मैं ही हूँ। खो गए क्या, एटलीस्ट हम पौड़ियों से उतर रहे, भाभी, पहले हमारा प्लान था कि हम घोड़ों से आए, घोड़े नहीं मिले क्या मतलब, मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो मेरे गुस्से में मैं पैदल चल गई कि मैंने नहीं जाना। फिर भाभी को घोड़ा मिल गया था, फिर हमें नहीं मिला, क्योंकि फिर मैं आगे चली गई तो मेरे हस्बैंड ने सब क्या आगे जाना, वो भी गुस्से में और मैं भी गुस्से में। अब ना हम पैदल निकल आए, हमारी यात्रा पूरी हो गई। फिर हमने आधे रास्ते में साथ थे, हमने कुछ खाया पिया, कोल्ड ड्रिंक ली बच्चों के साथ। फिर हम एक जगह बैठे, वहाँ पे आई थिंक 525 पौड़ियाँ थी उतरने के लिए। हमने वो रास्ता पकड़ लिया। फिर वहाँ पे हम आधे रास्ते तो हम उतरे, आई थिंक 400 या 425 पैड़ी पे स्टेयर्स के पास कोई शॉप थी। वहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे शॉपिंग करने लगे। मैं अपना आराम से आगे, मैंने कहा आप लोग शॉपिंग करो, मैं नीचे आ जाऊँगी। मैं थोड़ी देर वेट किया, उतर के मैं पहुँच गई नीचे, मतलब नीचे नहीं, मतलब वहाँ से 125 स्टेयर्स कंप्लीट करके मैं नीचे थोड़ी देर सस्ताने के लिए बैठ गई। काफ़ी देर वेट किया, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो लोग नहीं आए। शायद सामान खरीदने में टाइम लग गया होगा, आपको पता ही है बच्चों के साथ। तो मैं जल्दी में हौली चलती रही। थोड़ी देर में रुक के एक दुकान पे बैठी, क्योंकि मेरी ना थोड़ी तबीयत अर्धकुमारी से ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वहाँ का खाना और ये पकौड़े और ये खा के ठीक नहीं था, तो मेरे को घबराहट सी होने लगी। मैं एक शॉप पे बैठ गई अंकल के, उनसे मैंने बोला कि अंकल मेरे को थोड़ी घबराहट सी हो रही है। मैंने पानी लिया, बॉटल से पानी पिया। फिर उन अंकल को लगा कि इनकी तबीयत ख़राब हो रही। मैं शॉप के अंदर बैठी थोड़ी देर कि अंकल मैं अंदर बैठ सकती हूँ थोड़ी देर, मेरे को चक्कर सा आ रहा है। उन्होंने बिठा लिया, उन्होंने मेरे को ठंडा भी पिलाया, नींबू पानी पिलाया, नींबू दिया एटलीस्ट काला नमक डाल के कि आप इसको चूस के या चाट के खाओ। अच्छे से हेल्प की उन्होंने मेरी। फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर आप 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट कर लो। मैं काफ़ी देर, एटलीस्ट मैं आधा घंटा उस शॉप पे बैठी, और मैं बैठी क्या, मैं देखती भी रही बाहर कि मेरे हस्बैंड और जो भाभी हैं उनके भैया भी हमारे साथ थे, और उनकी बेटी दिव्यांशी वो भी हमारे साथ थी। वो लोग दिखे तो मैं उनको बोला, वो नहीं दिखे, शायद उन्होंने ना पौड़ी वाला रास्ता पकड़ा होगा, तो वो उससे निकलते रहे। मैं बैठी फिर मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ। मैं चलती गई और मेरे को जैसे मैं चलती जा रही, मेरे को घबराहट होती जा रही थी कि कोई दिख नहीं रहा, कोई कहीं से नहीं दिख रहा, ना भैया दिख रहे ना मेरे हस्बैंड दिख रहे। मेरे को टेंशन होने लगी। फिर मैं टेंशन में चलती जा रही थी, पर फिर मेरे दिमाग में आया यार टेंशन क्यों लेनी, मेरे पास वो कार्ड था कि अगर वो कार्ड सबके पास है तो मैं नीचे जाके जहाँ पे कार्ड सबमिट करते हैं
वहाँ पे मैं पहुँच के अनाउंसमेंट करा दूँगी, ये मेरे को पता था। और नहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो जहाँ से हमने कार्ड सबमिट किया, सबमिट करना होता है, वहाँ पे अनाउंसमेंट करा के मैं वहाँ बैठी रहूँगी, क्योंकि मेन वही रास्ता था जहाँ से एंट्री करते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, कि यहाँ तो सब मुझे मिलेंगे ही। मैं अपना आराम से जय माता की करती हुई चली गई, पर मन में कहीं तो डर था ही कि मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली कहाँ है, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, 2 बच्चे थे मेरे और भैया थे, और ये थे कि ये कहाँ है, कहीं पीछे रह गए थे, मेरा वेट तो नहीं कर रहे। तो ये तो था, पर मैं फिर भी चलती गई। जाते एक जगह जहाँ पे नीचे घोड़े रुकते हैं, वहाँ पे घोड़े जहाँ ऊपर से आते हैं सारे वहाँ रुकते हैं, और वहीं से ही मिलते हैं नीचे से, अगर आपको घोड़े से जाना है। तो वहाँ पे मेरे को भैया दिखे। अरे भैया को देख के मैं इतनी खुश हुई कि ऐसा जी कर रहा था कि मैं भैया को गले लगा लूँ, पर मैंने रोका अपने आप को कि भैया है थोड़ा समझ के। फिर मैंने भैया को देख के, भैया मेरे को इनके पास ले गए। भैया ने फिर मेरे से बात की, भाभी आपको अपना नाम नहीं सुनाई दे रहा था, हमने अनाउंसमेंट करा रखी थी। मैंने बोला नहीं मेरे को। तो फ्रेंड्स देखा आपने हमारे अनुभव जो हमें हुए, और इसी के साथ हम इस सीरीज़ वैष्णो देवी सीरीज़ का एंड करते हैं। अब दोबारा कभी जाएंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे, और आप हमें हमारे अनुवीर की दुनिया के ब्लॉग को ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय माता दी। इसके बाद हम एक और सीरीज चलेगी, वो नवरात्रे की माता की चौकी की सीरीज़ है, वो आप इंजॉय कीजिएगा। वो हम इस सीरीज़ के ये ब्लॉग डालने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जय माता दी, अपना प्यार दीजिए। जय माता दी, धन्यवाद।